बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं, फ़ौरन से अपनी रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम सूजी स्नैक, जिसको आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, जिस तरह हम बिस्किट्स को सेव करते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के खाएं। सीजनिंग इसकी मुख्तलिफ हो सकती है, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी जब हम बनाएंगे। क्रिस्पी फ़िश बर्गर्स बनाने जा रहे हैं। और फ़िश तो हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्दी है। बर्गर हम सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो क्यों ना फ़िश बर्गर बनाए जाएं, और बच्चे भी उनको यकीनन बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। और कढ़ाई ढेर सारी तरह की अब तैयार हम कर रहे होते हैं। ग्रीन है, वाइट है, और क्रीमी है, ब्राउन है, तो ढेर सारी कढ़ाइयाँ हम तैयार कर रहे होते हैं। और सभी जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी खानों के शौकीन हैं। तो चिकन वाइट कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ हैं आज की, हमेशा की तरह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप उनको बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और टी टाइम सूजी स्नैक के बारे में आपको बताते चलें कि उसकी हमने डो गूंद के रख ली है, क्योंकि कोई भी डो हो उसको रेस्ट देना लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है, सूजी ले लेनी है। सूजी को आपने ग्राइंड कर लेना है, उसका आटा तैयार कर लेना है। और जब आप सूजी को ग्राइंड करेंगे, आटे को आप फील करेंगे तो चावल के आटे की तरह होगा, हल्का सा उसमें दानेदार रहेगा वो। और जब आप उसको फाइन कर लीजिए तो उसके बाद आपने हस्बे ज़ायका उसमें नमक ऐड करना है, जिस तरह हम आटे में नमक शामिल करते हैं। और रेगुलर वाटर से, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा पानी होता है, उसके साथ आपने उस डो को गूंद लेना है। और सूजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करती है, तो आपने जो आटा गूंदना है वो नॉर्मल गूंदना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल आटा गूंदें, और उसके बाद जब आप उसको रेस्ट देंगे तो वो और ज़्यादा सख्त ही होगा, क्योंकि सूजी जो है वो काफ़ी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो इसको हमने सिंपल सा बेलना है। बेल के हमने कटर से जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए वैसे छोटा ही रखेंगे, तो डायमंड से हम काट लेंगे और उसके बाद उसको डीप फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा उसको और रेस्ट दे देते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स हो जाएं, क्योंकि 20 मिनट्स उसको हो चुके हैं। तो आ जाते हैं चिकन वाइट कढ़ाई की तरफ, इसको तैयार करते हैं। चिकन हमारी गलती रहेगी, पकती रहेगी, और हम अपने स्नैक्स बना लेंगे। चिकन वाइट कढ़ाई के लिए हमें चाहिए होगी चिकन। ऑयल में तैयार कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट है, नमक है, दही का इस्तेमाल करेंगे, पिसी काली मिर्च, ज़ीरे को भूनकर हम कूट लेंगे, वो यूज़ करना है। भुना कुटा धनिया है, अदरक जूलियन में कटी हुई है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। क्रीम है, मक्खन और स्लाइस हरी मिर्चें जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ कढ़ाई। और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी, पाकिस्तान की सबसे पहली जनाब कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाया। ज़रूर ट्राई करें। www.majestic.com पे आप जा सकते हैं, और जो भी बर्तन आपको इनके अच्छे लगते हैं उनको आप majesticchef.pk उस पर आप जाएं। जो बर्तन आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट सी बात है कि आप घर बैठे भी अपने जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, और आपको घर बैठे मिल जाएगा, उसको आप इंजॉय करें। जो हमारी फ़ीमेल्स हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं, अगर बर्तन हमारी पसंद के हों, साइज़, ढक्कन उसके, और जब आपकी पसंद के हों और इस्तेमाल करने में कन्वीनियंट हो, तो फिर खाना बनाने में और भी मज़ा आता है। चलिए कहते हैं स्पून ले लेते हैं। तैयार करने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई। तो ऑयल में सबसे पहले कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा जो ये हमारा चिकन है इसको फ्राई कर लेंगे। उससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा सील होगा, गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस जो है वो हमने कर लेना है। तो आंच को थोड़ा सा हम तेज़ी रखेंगे, और इस पर हम इसको फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और फिर इसको जो गलाने का अमल है वो हमने बाद में कर लेना है।
थोड़ा सा हम फ्राई कर रहे हैं। वाइट कढ़ाई बनाने जा रहे हैं जो कि नान के साथ बहुत अच्छी जाती है, पराठों के साथ भी लोग खाना जो है वो उसको पसंद करते हैं। और इसके बाद अब जो ब्रेक आएगा तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो हमारी डो है उसको हम बेल लें, और बेलने के बाद उसके जो नमक पारे हैं वो हम काट लेंगे ताकि हम उसको झटपट से फ्राई भी कर लें। और इसको जो सीजनिंग है हम चाट मसाले वाली दे रहे हैं, आप इसको चीज़ की सीजनिंग भी दे सकते हैं। थोड़ा सा चिकन पाउडर, चीज़ का पाउडर और सॉल्ट, पेपर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रेडीमेड जो हमारी सीजनिंग आती हैं जो आपको अच्छी लगती है वो भी आप इसको दे सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स के जो स्नैक्स हैं सूजी के वो आप तैयार करके और बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी टेबल पर कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। सिर्फ आपने डो को थोड़ा सा टाइम देना है और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। तो सूजी वैसे ही बड़ी क्रिस्पी सी होती है, क्रिस्पी से आपके स्नैक्स तैयार होंगे। चलिए, यहाँ पे जो चिकन है ये फ्राई हो रही है, थोड़ा सा इसको और कलर आ जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। नमक ऐड कर देंगे ताकि चिकन में हम फ्लेवर भी दे दें। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं तमाम तरफ से अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये गोल्डन हो जाए। क्रिस्पी फ़िश बर्गर्स आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब। हाउस ऑफ समरा से सिबलू हमारे पास फ़िश बर्गर्स हैं, पैटीज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी बनी हुई, और हमें कुछ भी नहीं करना है। उन पैटीज़ को हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम टार्टर सॉस बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे जनाब फ्रेश सिन वालों का मायो है, और इसके साथ ही हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट है, मायोनीज़ गार्लिक है वो हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पिकल क्यूकम्बर हमने ऐड करना है और इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और चाहें तो आपने जो हमारे ये सफारी के पोटैटो ग्रिल चीज़ है इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। क्रिस्पी से जो फ़िश के साथ हमारे ये ज़बरदस्त सा स्नैक है, बहुत अच्छा लगेगा। आप बच्चों को एक कंप्लीट मील दे दीजिए, खूबसूरत सा प्लेटर बना दीजिए। चलें, फ़िश के बर्गर्स तो हम तैयार करेंगे, लेकिन अभी हम जो हम चिकन बनाने जा रहे हैं इसमें मैं सिर्फ ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसको कवर कर देंगे और लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो मैं इसमें पहले ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया। साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो डो हमने तैयार की थी सूजी का आटा, और सूजी का आटा हमने ख़ुद ही तैयार कर लिया था। आपने सूजी ले लेनी है और सूजी को आपने पीस लेना है जिसमें हम मसाले वगैरह पीस रहे होते हैं, ताकि सूजी जो है क्योंकि दानेदार होती है तो वो थोड़ी सी फ़ाइन हो जाएगी। और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट, क्योंकि ये जो हमारे स्नैक्स हैं ये सॉल्टी हैं। और इसके बाद आपने इसमें नॉर्मल जो हमारे ये रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसके साथ आपने इसको अच्छा सा गूंद लेना है। नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना, सख्त भी नहीं गूंदना, नॉर्मल जो एक हमारा रेगुलर आटा होता है वैसा आपने गूंद लेना है। सूजी खासा पानी पीती है, और उसके बाद जब आप इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो वो भी ये अच्छा सा थोड़ा सा हार्ड ही होगा, नरम नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपने इसको गूंद लेना। और मैं इसको थोड़ा सा और बेल लेती हूँ, और आपको ज़रूरत हो तो आपने इस पर थोड़ा सा मैदा भी छिड़क लेना है। और इसके बाद रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, रेस्ट नहीं देंगे डो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद सिंपली इसके हमने डायमंड्स या नमक पारे जो है वो हमने काट लेने हैं और हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। तो बिल्कुल भी कोई सच लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो मैं इसको बेलती भी जाती हूँ और साथ ही आपको बताते चलते हैं हम तैयार कर रहे हैं वाइट कढ़ाई।
वाइट कढ़ाई के लिए हमने अब तक उसमें ऐड किया है हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक हमने उसमें शामिल किया है और हमने ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। पहले हमने चिकन को फ्राई किया और अब चेक करते हैं कि उसमें कितना पानी जो है वो अभी मौजूद है। अब हम उसमें शामिल कर देंगे दही और भुना कुटा हुआ हमने ऐड कर देना है ज़ीरा और साथ ही भुना और कुटा धनिया शामिल हम कर देंगे। अच्छा, दही ऐड करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको गला लेते हैं। उससे ये होगा कि किसी भी खटास को ऐड करने से पहले अगर हम इसे गलाएंगे तो जल्दी भी गल जाएगी। तो उसको थोड़ा सा और पकाते हैं जब तक इसमें पानी है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ऑयल, ताकि ये जो हमारे सूजी के स्नैक्स हैं इनको हम तैयार कर लें। अच्छे तेज़ गरम ऑयल में हम इनको पकाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये वाला स्टोव जो है ये हम खोल लेते हैं और मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम हो जाए। जब तक कि चिकन हमारा तैयार हो रहा है, पक रहा है, तो क्यों ना हम सूजी के स्नैक्स तैयार कर लें। और एक अदद बोल ले लेते हैं, उसमें मसालों को मिक्स करके रख लेते हैं जो अब हमने ऐड करने हैं वाइट कढ़ाई में। इसमें हम शामिल कर देते हैं दही, भून कर कूट लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और साथ ही हमने जो धनिया है वो भी हमने कुटा हुआ ऐड करना है। तो ये चला गया इसमें दही और हमने इसमें शामिल कर देना है भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। तो ज़ीरे को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। एक अदद पैन ले लेते हैं, हल्का सा रोस्ट करेंगे तो आपने उसको हाथों से ही थोड़ा सा मसल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। तो ये इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, ताकि इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो आए। हमने इसमें ऐड कर दी दही और भुना कुटा ज़ीरा ऐड शामिल करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं फजीला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फजीला, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने क्वेश्चन पूछने थे 1-2 आपसे। ज़रूर पूछें। एक तो ये कि जो आप बेकिंग करती हैं उसमें जो मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डालती हैं, मतलब बेकिंग पाउडर का क्या काम है? एक तो ये ठीक है। दूसरा ये कि जो मैं मीठे चावल बनाती हूँ वो मेरे से सही नहीं बनते, मतलब उसमें ऑयल चीनी का बैलेंस नहीं होता। कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है और ऑयल जो है वो भी मतलब मुझे काफ़ी लगता है। अच्छा। और चावल जुड़ जाते हैं। तो आप जर्दे की बात कर रही हैं? जी, जर्दा या गुड़ वाले चावल दोनों जो है, मतलब उसमें मेरा मीठा और ऑयल जो है वो बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, उसका मुझे बता दें कोई टिप अच्छी सी। ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन किया वो, और एक फरमाइश है। ज़रूर कीजिए। चॉकलेट मूज़ केक का अगर। चलें, ठीक है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली और ऑन एयर आपके सवालात के जवाबात दे देते हैं। पहले तो ये आ गए आपके मीठे चावल पर। तो मीठे चावल पे चीनी का जो रेशो है वो नॉर्मली, जो लोग नॉर्मली मीठा खाना पसंद करते हैं वो 1 जितना होता है। जितने आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने मीठा लेना है। अगर आपके हाफ़ केजी राइस हैं तो हाफ़ केजी ही उसमें चीनी जाएगी। तो इसी तरीके से इस रेशो के साथ ज़र्दा स्पेशली तैयार किया जाता है। डिपेंड करता है, अगर आप बहुत कम मीठा खाना पसंद करती हैं तो आप उसको कम कर सकती हैं। और जहाँ तक ऑयल की बात है, अगर आप हाफ़ केजी राइस जो है वो तैयार करने जा रही हैं तो उसमें आप आधा कप से ज़्यादा घी ऐड मत कीजिएगा, तो वो आपका रेशो बिल्कुल सही रहेगा। यकीनन आप कुछ ज़्यादा ऐड कर देती होंगी घी, तो आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है। फिर अगेन हम उसमें खोया भी ऐड कर देते हैं और तमाम चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपका ज़र्दा जो है वो बिल्कुल ठीक बनेगा। और आपने दूसरा सवाल ये किया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है दोनों ही फुलाने के काम आते हैं। और एक जो है वो उसके साइज़ को बड़ा करता है और एक का काम है कि उसको हाइट देना, अच्छा सा वो फूल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा हम अपने देसी खानों में भी यूज़ कर रहे होते हैं, पकौड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, बाज़ लोग पूरी में भी उसको ऐड करते हैं ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूली फूली सी जो पूरी है वो तैयार हो। तो ये इसीलिए ऐड किया जा रहा होता है ताकि हमें
अच्छा सा जो हमारा केक है या मफ़िन्स हैं या कोई भी हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी फूली फूली सी तैयार हो। बाज़ रेसिपीज़ में दोनों चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, बाज़ में हम सिर्फ बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर है हमारा, इसको हम ऐड कर देते हैं अपनी पकती हुई चिकन में। तो मैं इसको एक दफ़ा हम स्टोव से इसको हटा लेंगे, और ऑयल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो मैंने इसकी आंच को कम कर दिया। इसमें ऐड कर देते हैं ये दही, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं, और साथ ही ऐड कर देंगे काली मिर्चें। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि दही फटे नहीं। अक्सर ये शिकायत अगर आपको होती है तो आपने इसको क्या करना है कि पहले बहुत अच्छा सा मिक्स करें, उसके बाद आपने इसको रख देना है पकने के लिए। तो अब हम इसको अगेन कवर कर देते हैं। चिकन को हमने पकाना है बहुत अच्छे से गल जाने तक। इसको हम दोबारा करते हैं कवर। कुछ जो हमारे डायमंड्स हैं वो ब्रेक में भी मैं ऐड करके फ्राई करूँगी, आपके सामने भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ये जो हमारी डो थी इसको हमने और बारीक बेल लिया है, और इसके बाद जो भी शेप आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। हमने इसके छोटे छोटे से डायमंड्स काट लिए हैं। आप नमक पारे का जो साइज़ है वो भी रख सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, जो आपको आसान लगता है वो आपने कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। अच्छा सा ज़बरदस्त सा आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। तो हम इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको फ्राई करें। और ये जो पीसेस हैं ये भी ड्राई ही हो रहे हैं, तो आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। बहुत इजीली आप इसको फ्राई कर सकते हैं। हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको तोड़कर ऐड करते जाना है गरम गरम ऑयल में। तो चलें जनाब, इसकी हमने कटिंग कर ली। साइड्स वाले मैं निकाल देती हूँ, और इसको हम एक प्लेटर पे ले लेते हैं ताकि हम बहुत आसानी से इसको फ्राई कर लें। तो हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ। जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार हो रही है, और अच्छा है कि चिकन हमारी गलती रहेगी, पकती रहेगी। और इसको हम फ्राई होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जो फ़िश के बर्गर्स हैं उनकी तरफ, और उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं हाउस ऑफ समरा से सिब्लू के फ़िश बर्गर्स। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी पैटीज़ हैं। हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उनको फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमने एक टार्टर सॉस बनाना है जो सी फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है, और उसमें भी हम यूज़ करने जा रहे हैं फ्रेश सिन वालों का मायोनीज़, गार्लिक, येलो मस्टर्ड ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा लेमन जूस। उसके बाद हमने क्या करना है कि सर्विंग के लिए भी आप इस सॉस को दे सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको बर्गर्स की जो असेंबलिंग है उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। तो हम इसको अब यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख देते हैं। आंच को मैं दोबारा से, आपने इसको गरम गरम ऑयल में ही ऐड करना है। तो मैं एक अदद नमक पारा इसमें या डायमंड्स आप इनको कह सकते हैं ऐड करके देखूँगी। जब लगेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो हम तमाम ऐड कर देंगे। डिपेंड करता है आपने कितनी बड़े साइज़ की वोक ली है। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को फ्राई करने जा रहे हैं। और हमने बहुत ज़्यादा ऑयल को ड्रेन भी नहीं करना है, निकालेंगे और फ़ौरन से सीजनिंग जो है उस पर लगा देंगे ताकि ऑयल की मदद से वो चिपक भी जाए। तो हम एक अदद मिक्सिंग बोल भी उठाकर यहाँ पे रख लेते हैं। ये आ गया हमारा मिक्सिंग बोल। एक दफ़ा मैं नमक ये जो हमारे स्नैक्स हैं इनको ऐड कर दूँ, तो हम साथ ही फ्राई करने जाएंगे ये हमारे सिब्लू के जो ज़बरदस्त से फ़िश बर्गर्स हैं। मैं क्या करूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा हम उसमें ऐड करेंगे ऑयल, और हमने इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है जनाब। अच्छा सा गर्म होना शुरू हो चुका है, तो क्यों ना थोड़े थोड़े से हम इसमें ऐड करते जाएं। 2 बैचेस में हम इसको कर लेंगे फ्राई। चलिए, ये हमने ऐड कर दिए, और साथ ही साथ में फ्राइंग पैन में ये जो हमारे फ़िश के बर्गर्स हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। बड़े साइज़ का हमने ले लिया पैन, ताकि हम इजीली तमाम जो हमारी पैटीज़ हैं उनको फ्राई कर लें।
अच्छा गोल बन लेना चाहते हैं, लंबे वाले लेना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। हल्का सा इसको हम ग्रीस कर लेते हैं और इसके बाद जैसे ही गर्म होता है हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से फूले फूले से जो ये स्नैक्स हैं ये रेडी हो रहे हैं। फातिमा की कॉल है हमारे पास, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में। क्या कहेंगी? आज का क्वेश्चन क्या है? आज का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और हमारे पास हैं हाउस ऑफ समरा से सिबलू के फ़िश बर्गर्स। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी कोटिंग हुई हुई है, कुछ भी हमने नहीं करना है, जस्ट इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने इसको बंस में असेंबल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं फ्रेश सी फूड खाना तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए सिबलू। और पाकिस्तान के तमाम जो लीडिंग स्टोर्स हैं उन पर ये दस्तयाब है, आप ले सकते हैं। अल-फतेह है और इसके अलावा जो है वो मैं और भी चेक करके बताती हूँ, काफ़ी सारे हमारे स्टोर्स हैं। बिन हाशिम है, इन तमाम पर आपको ये दस्तयाब हैं, आप इजीली इनको ले सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अवेलेबल हैं। अच्छा, ये वाले जो हमारे स्नैक्स हैं इनको हम निकाल लेते हैं। अच्छे से ज़बरदस्त से ये गोल्डन हो चुके हैं और दूसरे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उनको फ्राई भी करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं निकालेंगे। और सीजनिंग आपने जो भी देनी है इसको फ़ौरन दे दीजिएगा। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, सॉल्ट। चलें जी, ये हो गए फ्राई। इसी तरीके से मैं ये वाले ऐड कर देती हूँ। हल्का सा जो टेम्परेचर डाउन हुआ था उसको दोबारा से गर्म होने देते हैं। और ये हमारे फ़िश बर्गर्स, इनको भी हम कर रहे हैं फ्राई। कैबेज है वो हम यूज़ कर रहे हैं असेंबलिंग में। आप सलाद पत्ता यूज़ कर सकते हैं, आप आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वो यूज़ करें। और हाउस ऑफ समरा के ना सिर्फ ये कि सी फूड है बल्कि उनके कंडिमेंट्स भी हैं। उनका मस्टर्ड है, उनके गार्लिक है, केचप है, इसके अलावा उनके बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स हैं जिसमें पोटैटो ग्रिल चीज़ आज हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। और वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगेंगे आपके इन फ़िश बर्गर्स के साथ। और जहाँ पर ये बर्गर्स हम फ्राई कर रहे हैं तो फिर जो सूजी के हमारे स्नैक्स हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें गरम गरम ऑयल और ऐड कर देती हूँ। चेक करते चलते हैं, अगर कलर आ चुका है तो हमने इसको पलट लेना है। इसी तरीके से जो बन्स हैं उनको भी हम अच्छा सा टोस्ट कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया। और मैं चाह रही हूँ कि हम अपने जो स्नैक्स हैं इनका काम ख़त्म कर लें, इनको सीज़न कर लें। और उसके बाद जब ये ठंडे होते हैं आपने बॉटल में बंद करना है। आप इसको रख सकते हैं 15 to 20 डेज़ आप इनको यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ, या ऐसे ही आपने बॉटल में बंद करके टेबल पे रख लीजिए और जब आपका दिल चाहता है आप इसको यूज़ करें। चलिए, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और इसको फ़ौरन से हमने सीज़न कर लेना है। इस ऑयल की वजह से आप जो भी मसाला इस पे ऐड करेंगे वो उस पर बहुत अच्छे तरीके से चिपक भी जाएगा। और मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। गूंथते वक्त हमने नमक के अलावा और कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की है। ब्रेक की तरफ भी जाते हैं, ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तैयार करेंगे फ़िश बर्गर्स। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ जनाब चाट मसाला। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें चाट मसाला और हमने शामिल कर देना है हल्का सा सॉल्ट, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। और इसको स्पून की मदद से अच्छा सा टॉस करते हैं और फिर निकाल के इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे जो मैं फ़िश बर्गर्स हैं उनको फ्राई कर लेती हूँ ब्रेक पे। वापस आएंगे, इनको असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम थोड़ी से हल्की आंच पे पका रहे हैं अपने फ़िश बर्गर्स को, क्योंकि थोड़े से फ्रोज़न भी थे तो हल्की आंच पे हम पकाते हैं ताकि ऊपर से भी खूबसूरत सा कलर आ जाए और अंदर तक जो है वो फ़िश हमारी थॉ भी हो जाए और साथ ही साथ वो पक भी जाए। ये जो हमारी चिकन है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी और इसको हम निकाल के सर्व कर देंगे। पिकल क्यूकम्बर हमने यहाँ पे ले लिया और उसको हमने अच्छा सा चॉप कर लिया है, क्योंकि हम टार्टर सॉस में इसको ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इसमें चली गई अदरक और इसमें हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। जितनी आपको अच्छी लगती हैं उतनी आप शामिल कर दीजिए हरी मिर्चें। और इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, तमाम चीज़ें एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाएं। इसी हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेते हैं और इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। चिकन बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी टेंडर हो चुकी है। हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी। आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा तेज़ और गार्निशिंग भी आप इसकी कर दीजिए अदरक के साथ। अगेन थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्रीम, थोड़ा सा बटर ऐड कर दीजिए और दैट्स इट। एक दफ़ा सिर्फ इतना पकाएंगे कि ये जो क्रीम है गरम हो जाए। इसको हमने मेल्ट नहीं करना, इसको हमने चिकनाई की शक्ल नहीं देनी है, इसको हमने एज इट इज़ ही रखना है, लेकिन बस थोड़ी सी गरम हो जाए एक दफ़ा। हरी मिर्चें भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो वार्म हो चुकी है। तो अब हमने इसकी आंच जो है वो बंद कर देनी है और खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के आराम से हम इसको ब्रेक में सर्व करेंगे। थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी क्रीम, दैट्स इट। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो हमारे फ़िश के बर्गर्स हैं ये कहाँ तक पहुँचे। एक दफ़ा और इनको टर्न करते हैं, दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा कलर देते हैं और तैयार कर लेते हैं टार्टर सॉस। मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ। इसमें हमने ऐड कर देना है ये पिकल क्यूकम्बर। वैसे बहुत इजीली मिल जाता है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आपने सिरके में एक बॉटल लेनी है, उसमें सिरका ऐड कर दीजिए और उसमें क्यूकम्बर के स्लाइसेस या लंबा कटा हुआ ऐड कर दें। इतना सिरका ज़रूर होना चाहिए कि वो इसमें बहुत अच्छे से डिप हो जाए। और इसमें अब मैं शामिल करने जा रही हूँ मायोनीज़, गार्लिक, फ्रेश सिन वालों का मायोनीज़ गार्लिक, बहुत ही ज़बरदस्त सा, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और फ्रेश सिन वालों का ही हम ऐड करेंगे येलो मस्टर्ड, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस। तमाम चीज़ों को करेंगे हम अच्छा सा मिक्स। और जो हमारे बन्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा टोस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद कैबेज, साथ ही हमारा टार्टर सॉस, फ़िश बर्गर्स, दैट्स इट। सर्व कर देंगे उनको। अच्छा सा जूसी सा हमारा लेमन था। वैसे लेमन के अलावा आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को अपनी पसंद के मुताबिक कर लीजिए। इसमें पिकल जो ग्रीन पेपर्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी आंच को यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसको एक अच्छा सा हमने मिक्स दे देना है। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं मायोनीज़, फ्रेश सिन वालों का मायो गार्लिक, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हमारी पसंद के मुताबिक हो जाए। बहुत थोड़ा सा रनी भी होना चाहिए और थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए। चलिए जी, ये ऐड हमने कर दिया। अब बंस को टोस्ट कर देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो फ़िश बर्गर्स हैं इनको निकाल के रख लेते हैं और इसी में ही मैं बंस को टोस्ट कर लेती हूँ। फिर सिंपल सा हमने इसको अरेंज करना होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों के लिए तैयार करें, उनसे कहें खुद अरेंज करें अपना बर्गर, फिर वो उसको बड़े शौक़ से खाना भी पसंद करेंगे। यहाँ हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से साइड में, ताकि हल्का फुल्का ये भी पकते ही रहें। और चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, इसको जस्ट हमने सर्व करना है। टी टाइम स्नैक्स हमने सर्व कर दिए हैं, बहुत ही अच्छे से क्विक, मज़ेदार। ट्राई आपने बस ज़रूर करने। और हम क्या करते हैं कि इसकी मैं कटिंग भी कर लेती हूँ।
वैसे इनका जिस तरीके का साइज़ है और जिस तरीके से ये कटी हुई हैं, तो जो हमारे गोल वाले जो बंस हैं वो ज़्यादा अच्छे जाएंगे इसके साथ। तो गोल आपने बंस ने लेने हैं, इसके साथ आप इसको सर्व करें। चलिए ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं थोड़े से दूसरे जो है वो ऐड कर दूँगी। इससे भी क्या होता है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है जब आप टोस्ट कर लेते हैं बंस को। टार्टर सॉस हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक पिंच मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। खटास भी ज़बरदस्ती होनी चाहिए, मायो का अच्छा सा फ्लेवर, और गार्लिक तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि फ्रेश सिन वालों का जो हमने मायो ऐड किया है उसमें गार्लिक का फ्लेवर ऑलरेडी इसमें मौजूद है। चलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो क्यों ना कढ़ाई को निकाल के सर्व कर दिया जाए, किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल लें। चलिए जी, ऊपर से आप इसमें थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं हरी मिर्चें, लेकिन हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों को नहीं बनाया तो उसका कलर अभी भी बड़ा खूबसूरत सा है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी अदरक। क्रीम ऐड कर दीजिए। चलिए जी, थोड़ी सी अदरक, साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है बटर। थोड़ी सी हैवी ज़रूर होगी, बटर है, क्रीम है, लेकिन चलिए ओकेजनली करने में कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही जो क्रीम है वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपनी इस वाइट कढ़ाई को गार्निश कर दें। अच्छा, अगर एक और तरीका ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको क्रीमी नहीं करना चाहते तो आप क्रीम की जगह इसमें ऐड कर दीजिए दूध। चलिए मैं कढ़ाई को सर्व करती हूँ और इसकी जगह मैंने और बंस ऐड करने हैं। जब मैं 3 मैं असेंबल कर दूँगी, एक हम आपके लिए रखेंगे, आपके सामने असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, ज़बरदस्त से फ़िश बर्गर्स बनने जा रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक। चिकन वाइट कढ़ाई। अज्जा: चिकन 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, जूलियन अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हैवी क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 2 अदद। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन इतनी देर फ्राई कर लें कि वह सुनहरी हो जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर 5 से 7 मिनट पका लें। अब एक बोल में दही, पिसी काली मिर्च, भुना कुटा जीरा और भुना कुटा धनिया शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन में दही का मिक्सचर डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर इसमें क्रीम और मक्खन शामिल करके मजीद 1 से 2 मिनट पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और जूलियन अदरक के साथ गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। क्रिस्पी फिश बर्गर्स। अज्जा: फिश बर्गर्स 1 पैकेट, कटे और टोस्टेड हॉट डॉग बंस 4 अदद, कद्दूकश बंद गोभी 1 कप, पोटैटो ग्रिल्ड चीज़ सर्व करने के लिए, लेमन वेजेस सर्व करने के लिए, टार्टर सॉस के लिए, मेयोनीज गार्लिक 1 कप, पचारी खीरा 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब: टार्टर सॉस के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर एक तरफ रख दें। बर्गर के लिए फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके फिश बर्गर्स 2 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद हॉट डॉग बंस में बंद गोभी, फिश और टार्टर सॉस शामिल करके बन के दूसरे हिस्से से ढक दें। आखिर में पोटैटो ग्रिल्स चीज़ और लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। टी टाइम सूजी स्नैक। अज्जा: सूजी 200 ग्राम, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सर में सूजी और हस्बे जायका नमक डाल के मिक्स कर लें। फिर बोल में सूजी का पाउडर और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के नरम डो गूंदें और इसे 25 से 30 मिनट छोड़ दें। उसके बाद डो की हवा निकाल कर पेड़े बनाएं। अब इन्हें बेल कर डायमंड्स की शक्ल में काट लें। अब छोटे बोल में चाट मसाला, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके सूजी डायमंड्स को फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग प्लेट में निकालकर चाट मसाले का मिक्सचर छिड़क कर टोस्ट करें और सर्व कर दें।
चिकन वाइट कढ़ाई। अज्जा चिकन 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हैवी क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 2 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगाया, आप चाहें तो टार्टर सॉस ही लगाएं शुरू में भी और फ़िश के बर्गर्स रखने के बाद भी, जैसे आपको अच्छा लगता है। और इसके ऊपर आपने रख देना है ये फ़िश बर्गर, साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे टार्टर सॉस। और इसी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। खटास आपने रखनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना ज़्यादा खट्टा आपको अच्छा लगता है उतना आप रख सकते हैं। मोस्टली लोग इतना ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं और बाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलें, इसके साथ ही हमने कैबेज नहीं रखी थी तो कैबेज रख देते हैं जनाब। आइसबर्ग रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो उसके साथ आप इसको असेंबल करें इस तरीके से। और इसके बाद आपने इसका टॉप लगाना है। अगर छोटे बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो फिर आपने इसके साथ ही ऐड कर देने हैं टूथपिक के साथ आप इसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और खाने में उनके लिए बहुत ईजी रहे। चलिए टॉप लगाते हैं और इसके बाद इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लेमन के स्लाइसेस और थोड़ी सी कैबेज, जस्ट अपने प्लेटर को खूबसूरत सा दिखाने के लिए। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए और मैं चेक कर रही हूँ अगर मेरे पास पेपर आ चुका है कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है, तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। और साथ ही जनाब ये हमारे पोटैटो ग्रिल चीज़, तो इसको भी काटते हैं और सर्व करते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पोटैटो ग्रिल चीज़ होंगे और इसके साथ होगा जनाब सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा ये बर्गर। तो साइड्स पर ही आपने इसके असेंबल कर देने। चलिए जनाब ये आ गए। हाउस ऑफ समरा से आज हमने कंडिमेंट्स भी यूज़ किए हैं, सी फूड यूज़ किया है और इसके साथ साथ सफारी पोटैटो ग्रिल चीज़ ये हो गया। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तड़का में आज बनने जा रहा है, मैं झटपट से बता दूं, चिकन टिक्का मसाला। इसके साथ ही बनेगी मटन ज़ाफ़रानी बिरयानी, स्पाइसी फ्राई फ़िश। बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।